Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are having a great time. Hope you are preparing for your examination on your way. Today, in this video, we'll be talking about polymorphism in sealant traits. Polymorphism is a characteristic feature of sealant traits, though it is not found only in sealant traits, but it is one of the characteristic feature of sealant traits. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा टाइप के स्टेजेस हों या एक से ज़्यादा टाइप के मोफोलॉजिकल एंटाइटीज़ हों या एक से ज़्यादा टाइप्स के लाइफ साइकिल में इंडिविजुअल्स हों। सिलेंट्रेट्स की बात करें हम तो हम देखते हैं कि कुछ सिलेंट्रेट्स हैं जहाँ पर लाइफ साइकिल में पॉलिप होता है, मेडूसा होता है, गोनैड्स बनाने के लिए और कोई इंडिविजुअल होता है, फीडिंग के लिए और कोई इंडिविजुअल होता है। तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैनी मॉर्फिज्म, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स, अपीयरेंसेस। यानी एक कॉलोनियल एनिमल में या एक इंडिविजुअल में बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारे टाइप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो याद रखने की जो बात है वो ये है कि जो एक ऑर्डर है साइफोनोफोरा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेंट्रेट्स में सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म इसी साइफोनोफोरा ऑर्डर जो है इसमें देखा जाता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन साइफोनोफोरा। तो साइफोनोफोरा में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉलिप्स एंड 4 काइंड्स ऑफ मेडुसी। जैसे आपने फाइसेलिया सुना होगा ना, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। वो एग्जाम्पल हैं साइफोनोफोरा की, उस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखें कि साइफोनोफोरनस जो हैं उनमें 3 पॉलिप्स होते हैं, 3 टाइप्स के पॉलिप्स होते हैं और 4 टाइप्स की मेडुसी होते हैं। तो पॉलिप्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। नंबर 1 टाइप ऑफ पॉलिप जो है वो गैस्ट्रोजॉइड। तो ये गैस्ट्रोजॉइड है पॉलिप, आपको याद, इट इज़ अ पॉलिप, लेकिन इसका काम अलग से डिफाइंड इसका फंक्शन वो है, इट्स फंक्शन इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इंजेशन एंड डाइजेशन फूड मटेरियल की। फिर दूसरा जो जॉइड है, पॉलिप है, वो है डेक्टाइलोजॉइड या डेक्टिलोजॉइड। तो डेक्टिलोजॉइड इसका काम डिफेंस है और ये फूड ऑब्टेन करने में भी हेल्प करता है। तो 2 काम करता है, डिफेंस का काम एंड ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। इसका और एक नाम भी है, इसको पैल्पन भी कहते हैं, पैल्पन। इट्स ऑल्सो नोन एज पैल्पन या इसको फीलर भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फीलर। तो डेक्टिलोजाइड या पैल्पन या फीलर ये एक ही नाम है और ये पॉलिप है, मॉडिफाइड पॉलिप है। इसका काम डिफेंस और फूड ऑब्टेन करना है। फिर थर्ड जो काइंड है पॉलिप का वो है गोनोजॉइड। तो गोनोजॉइड्स इनको ब्लास्टोस्टाइलिस भी कहते हैं। इनका काम होता है बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, उनको बनाना और जर्म सेल्स को बनाना रिप्रोडक्शन के लिए। तो लेटर ऑन गोनोजॉइड्स पॉलिप होते हैं, लेकिन ये फिर मॉडिफाई होते हैं मेडुसी में। फिर मेडुसाइड जॉइड्स जो हैं ये भी 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 नेमेटोफोर्स। अब आप जब फाइसिले की बात करेंगे तो आप वहाँ पर एक देखेंगे, एक जॉइड होता है लंबा सा, उसको हम नेमेटोफोर कहते हैं। नेमेटोफोर क्या है या फिर याद रखेंगे, इट इज़ इन्वर्टेड मेडुसी। ये मेडुसी है, मेडुसी को इन्वर्ट किया जाता है। मेडुसी जब इन्वर्ट होता है तो बनता है नेमेटोफोर। ये गैस फिल्ड होता है। अब इसका काम क्या है? लोकोमोशन, इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ठीक है। देन और एक है मेडुसाइड जॉइड फाइलोजॉइड। तो फाइलो का मतलब लीफ, ये लीफ लाइक होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। फिर है थर्ड जॉइड नेक्टोकैलिसीज या इसको नेक्टोफोर भी कहते हैं। नेक्टोकैलिसीज या नेक्टोफोर ये भी मेडुसाइड जॉइड है और इसका काम है लोकोमोशन में हेल्प करना। फिर फोर्थ जो काइंड है वो है गोनोफोर।
फोर का मतलब होता है एक स्टॉक जिसके ऊपर कुछ रखा जाता है। तो गोनोफोर ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर गोनैड्स होंगे। तो गोनोफोर वो मेडोसाइडोजॉइड है विच बियर्स गोनैड्स। वो गोनैड्स क्या काम करेंगे, वो बनाएंगे जर्म सेल्स, है ना, मेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। नाउ कुछ थेरीज हैं जो प्रपोज की गई हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आया। एक थेरी है पॉली ऑर्गन थेरी। पॉली ऑर्गन थेरी किसने दिए हैं? हक्सले, शॉर्ट्स एंड मैटकिनिकॉफ। तो ये पॉली ऑर्गन थेरी कहती हैं जो होल कॉलोनी होती हैं सिलेंट्रेट की, किसी सिलेंट्रेट की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ओबीलिया हुआ, ये वायसेलिया हुआ, तो इनके मुताबिक ये सारे बेसिकली मेडुसी ही होते हैं। इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे वो मेडुसी होते हैं, और वो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो इस मेडुसी के ऑर्गन्स हैं। यानी है तो ये एक ही इंडिविजुअल मेडुसी, और जो आपको डिफरेंट वहाँ पर जॉइड्स मिलेंगे, मान लीजिए नेक्टिव कैलिसिस मिलेगा, फाइलोजॉइड मिलेगा, नेमेटोफोर मिलेगा, तो ये क्या है? पॉली ऑर्गन थ्योरी का मतलब ये अलग जॉइड्स नहीं है, ये अलग इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि ये मेडुसी जो हैं उसी के ऑर्गन्स हैं। बात खत्म। तो पॉली ऑर्गन थ्योरी क्या कहते हैं? कोई भी कॉलोनी जो होती है सिलेंट्रेट्स की वो बेसिकली मेडुसी होती है, और उसके जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाकी होते हैं वो इस मेडुसी के ऑर्गन्स होते हैं। फिर सेकंड थ्योरी है पॉली पर्सन थ्योरी। ये ल्यूकॉट, वॉट एंड जिजनबार ने प्रपोज की। तो उनने कहा, पॉलीपर्सन थ्योरी का कहना यह है कि जो पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट होता है वो बेसिकली कॉलोनी होती है। कॉलोनी में क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे रहते हैं, है ना। तो अब जो डिफरेंट जॉइड्स होते हैं वो पॉलिप्स होते हैं या मेडुसी होते हैं, या दोनों पॉलिप्स और मेडुसी होते हैं। तो पॉलीपर्सन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो कोई पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट आप देख रहे हैं, मान लीजिए ओबीलिया आपने देखा या आपने फाइसेलिया को देखा, तो बेसिकली ये एक कॉलोनी है, ये एक ही इंडिविजुअल नहीं है, ये कॉलोनी है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे रहते हैं। अब ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो हमको लगता है कि एक ही इंडिविजुअल है, ये बहुत सारे इंडिविजुअल या तो पॉलिप्स है सारे, या ये सारे मेडुसी ही है, या कुछ पॉलिप्स हैं कुछ मेडुसी हैं। एक कॉलोनी में 10 घर है, तो 10 घर 10 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, या तो सारे डॉक्टर होंगे या सारे इंजीनियर होंगे, या कुछ डॉक्टर्स से कुछ इंजीनियर्स भी होंगे साथ में। इसी तरह से पॉलीपर्सन थ्योरी कहती है कि एक पॉलीमॉर्फिक जो सिलेंट्रेट होता है बेसिकली वो एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, और इस कॉलोनी में या तो ये सारे मेडुसी होंगे या सारे पॉलिप्स होंगे, या दोनों टाइप्स के ये होंगे, पॉलिप्स और मेडुसी। और पॉलिप जो है सबसे प्रिमिटिव यही है, पॉलिप। फिर एक और थ्योरी आई, हैकल, बाल्फोर एंड सेडविक ने दी। तो उनने कहा कि पॉलीपर्सन थ्योरी जो यही करेक्ट है ना, पॉलीपर्सन थ्योरी ही करेक्ट है, लेकिन पॉलिप प्रिमिटिव नहीं है, मेडुसी प्रिमिटिव है, ये आपको याद रखना बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। आप इनको पेन डाउन कीजिए, क्रैम अप कीजिए, याद रखिए, और इंशाल्लाह अपने जो आने वाले एग्ज़ाम हैं बायो बेस्ड उनमें कामयाब हो जाइए इंशाल्लाह। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए इस चैनल को, और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अल्लाह हाफिज़।